बोलो मदीने में लोग शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? अरे हाँ बोलो ना, पूरा मजमा हाँ बोलो। हाँ, कुरान हदीस में लिखा सहाबा भी पीते थे। अरे दारू पिया जाता था, और फिर जब ऐलान हुआ कि दारू हराम है, कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान पाक में ऐलान हो गया, ईमान वालों, ओ मर्द और औरतें, ये दारू, ये शराब, ये हराम। आपको मालूम है शराब के मटके तोड़े गए? हाँ, पूरे मदीने में शराब की नहरें बही। अरे बोलो ना हाँ, सुना होगा। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा, 3 सहाबा नबी के पास आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम? हमारे नबी ने कहा हराम। कहा हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है शराब का, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। और फिर क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल कैसे हराम? अरे ये शराब पियो तो बदन में चुस्ती आती है, एक मर्तबा नींद आती है, लंबी नींद सो गया, फिर चुस्त होकर खड़ा होता है, पेट का हाजमा भी सही हो जाता है, बदन में ताकत महसूस होती है। अल्लाह के रसूल हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है। मतलब शराब में फायदा है। बोलो शराब में, यानी उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल शराब में फायदा है, ये हराम कैसे? अल्लाह ने ये जवाब नहीं दिया कि फायदा नहीं है। अल्लाह ने कहा फायदा है ना, अल्लाह ने जवाब यही दिया। कौन कहता कि फायदा नहीं है? आज भी कुरान में लिखा है दारू में फायदा है, मगर फायदा 10% है और नुकसान 90% है। और जहां नुकसान ज्यादा हो, नफा कम हो, शरीयत का कानून है कि वो हराम हो जाता है। ये कुरान में लिखा, कुरान में यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह साफ कहते हैं कि दारू में फायदा है, मगर मेरे बंदो 10% फायदा, 90% नुकसान, हराम। मोबाइल में फायदा, गुनाह। अब मुफ्ती को पूछने मत जाना, खुद अपने ऊपर फैसला कर लेना कि मुफ्ती साहब के पास जाओगे, किसी भी मुफ्ती के पास, अरे मेरे पास आओ बाद में बयान के बाद, हलाल है, कौन बोला हराम? कौन मकरूह तहरीमी बोलता, कौन मकरूह तंजीह बोलता है? जितने उलमा बैठे सबके जेब में मोबाइल, सबके जेब में मोबाइल है। अब उलमा के पास और मुत्तकी के पास और इतने बुजुर्गान दीन के पास मोबाइल हो तो उसको हराम कौन कहेगा? इसे मोबाइल के बारे में किसी मुफ्ती से मत पूछो, अपने आप से पूछो काम कितना, गुनाह कितना। अगर काम कम और गुनाह ज्यादा, कोई कहे न कहे, अपने ऊपर तुम उसको हराम कर ले, छोटा सा ले ले जिससे काम पूरा हो जाता हो। काय को बड़े में जाने का? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? चलो बात थोड़ी इधर उधर हो गई। तो मोबाइल में कसम अल्लाह की 12 हल नहीं, अब दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर हमारे घर में तलाक होती है ना, उसकी वजह भी मोबाइल है। बोलो उसकी वजह क्या है? मोबाइल। सच बताना, जब मोबाइल नहीं थे क्या लड़ाई झगड़े होते थे? क्या फसादात होते थे? क्या घरों में तलाकें होती थी? आज मोबाइल की वजह से तलाक, मोबाइल की वजह से झूठ, मोबाइल की वजह से ब्लैकमेल, मोबाइल की वजह से इज्जत पर हमला, मोबाइल की वजह से माल पर हमला। अरे मेरे प्यारों, ये मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ऐसा लगता कोई जहन्नम तो हमने तैयार करके नहीं रखा है। इसलिए मेरे प्यारों देखो, आपको अगर पहली बात पे मेरे को लाना है तो आप मेरा साथ दोगे तो आओगे, आओगे ना इंशाअल्लाह? क्या है पहली बात? करने धरने वाला कौन? और आज से बोलो ना इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे ना भाई। मैं कुरान के बारे में कह रहा था ना, लिख दिया वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, ये इंसान का कलाम। और फिर क्या हुआ मालूम है? इतना तो वो लबीद ने लिख दिया, फिर अल्लाह ने एक आयत उतारी, ए मक्का वालों, कुरान क्या है मालूम है तुम्हें? अल्लाह ने फरमाया काम करो, पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो जाओ और ऐसा कुरान लेकर आओ। अल्लाह ने कहा मैं कसम खाता हूं तुम ऐसा कलाम नहीं ला सकते। बोलो सुभान अल्लाह। कितने जमा हो जाओ? पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो और एक कुरान 30 पारे का कुरान लेकर आओ, तुम नहीं ला सकते। अल्लाह ने ओपन चैलेंज, कुल इन जतमातिल इंस वल जिन्न अला अय्यातू बिमिथलि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिथलि वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा।
बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो। आप सुन रहे हो ना, तो मैं बोलूं। अल्लाह ने क्या ओपन चैलेंज किया, पूरी दुनिया मिलके क्या करो, एक 30 पारे लेकर आओ। लाए? अरे बोलो ना, कोई लाया? आवाज नहीं आ रही, बोलो कोई लाया? तो अल्लाह ने कम कर दिया। अल्लाह ने कहा एक काम करो, 30 पारे मत लाओ, 10 सूरतें तो लेकर आओ। कितना लेकर आओ? काहे को पूरा कुरान लाते हो 30 पारा? बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का कलाम है। तुम अल्लाह के कलाम की तरह 10 सूरत तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया कुल फातू बिअशरी सुवरिन मिथली मुफ्तरयात वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया पूरा कुरान रहने दो, 30 पारे का कुरान कहां से लाओगे? 10 छोटी छोटी सूरतें तो लेकर आओ। मेरे नबी ने तो एक सूरत रखी है, इन्ना अतैनाकल कौसर। तुम 10 सूरतें तो लाओ। बोलो पूरा मक्का ला सका? पूरी दुनिया ला सकी? तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरत नहीं ला सकते, एक सूरत तो लेकर, ओनली वन। कितना? एक सूरत को लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिथली। अल्लाह ने फरमाया जाओ 10 सूरतें भी मत लाओ, एक सूरत लेकर आओ। ए पूरा 12 हाल बोलो, कोई एक सूरत लाया? तो अल्लाह ने आखिर में क्या कहा, कुरान नहीं, कोई बात नहीं, 10 सूरत बोलो नहीं, एक सूरत। तो अल्लाह ने कहा एक लाइन तो लेकर आ, एक लाइन सिर्फ। अल्लाह ने क्या फरमाया फलियातू बिहदीथिम मिथली इन कानू सादिकीन। सबने गर्दन झुका ली और ऐलान हो गया कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक का कलाम नहीं है। और वो कुरान हमने आज पढ़ा पूरे दिन में। जिन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, मैंने पहले ही कहा मौलाना वसीउल्लाह 50% पढ़ा है। 50% या जवानों का मजमा बैठा है जिन्होंने आज नहीं कई दिन से कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान को छुआ नहीं है, कुरान को मोहब्बत से देखा नहीं है। मेरे प्यारों, पहली बात पर आते हो तो मैं दूसरी बात पर आऊं। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। अगर जो मेरी पहली बात पर आया वो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, साथ में कहेंगे करने धरने वाला कौन? और मेरे साथ में पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना, करने धरने वाला कौन? मैंने कहा था 4 बातें करूंगा, लो 11:15 तो मौला एक बात नहीं हो गई। अब एक घंटे में एक बात निकालूंगा तो फजर या ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे फजर बाद मेरी फ्लाइट है, वो थोड़ी रुकेगा मेरे वास्ते। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी मैं ज्यादा लंबाई में नहीं जाता, पॉइंट पे आता हूँ। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना, हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। आपको बहुत ताज्जुब होगा, मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल मन्नान, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूँ मैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मरतबा क्या हुआ मालूम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर, बोलो हमारे नबी। और वो सफर इतना प्यारा होगा क्योंकि हमारे नबी कुल मिलाकर 3, हमारे नबी दरमियान में दाई तरफ हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, और बाई तरफ हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह। यानी बीच में हमारे नबी, कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। दाई तरफ कौन? और अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। आवाज नहीं आ रही 12 हल वालों की, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक है। अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहदिन
मिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वलसौफ यरदा। बोलो नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अच्छा बाई तरफ कौन है? हज़रत उमर से बढ़कर कोई फारूक। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कोई उमर से बढ़कर होगा? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। उमर जमीन पर फैसला करे, अल्लाह कहे उमर तेरा जो फैसला जमीन पर है वही फैसला मेरा आसमानों पर है। तो कितनी प्यारी जमात होगी अल्लाह के रसूल। सुनो 12 वाले सल्लल्लाहु। दाईं तरफ बोलो 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 हजरत। बाईं तरफ जंगल की तरफ चले जा रहे, सवारी नहीं है, चले जा रहे, पसीना हो रहा है, गर्मी है चिलचिलाती, चले जा रहे। अचानक एक आवाज आई भाई जंगल में, अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल, यानी अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम। तो अबू बकर उमर को देखे, तुम बोले। उमर अबू बकर को देखे, तुम बोले। अबू बकर बोले मैं बोला नहीं। और ये तो आवाज़ भी तो कितनी प्यारी आवाज़ है, मैं बोला नहीं। और उमर बोले मैं भी बोला नहीं। तो फिर बोला कौन? क्योंकि और तीन के सिवा तो कोई है नहीं। हमारे नबी है, हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी तो ध्यान भी नहीं दे रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। 10 कदम हमारे नबी आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर आवाज़ आई। तो अब हज़रत अबू बकर और उमर कहने लगे कि ये कोई और बोल रहा है, हम में से कोई नहीं बोलता। हज़रत अबू बकर और उमर करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे? कोई सलाम कर रहा है आपको, आप सुन रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी कभी अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, सुनना क्या कहा? अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन वक़ाल हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता है वो मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो अब बोलो नारे तकबीर, अब बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने फरमाया वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? चलो एक और बात सुना दो, तैयार हो ना सुनने के लिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मिली, खाने की दावत। लेकिन मामला ऐसा था कि दावत देने वाली एक औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है, पॉइजन, खतरनाक जहर मिलाया। खैर दावत मिल गई, सुनने जैसी बात है, बहुत लंबा वाकया, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए दस्तरखान पर, सहाबा किराम भी दस्तरखान पर बैठ गए। और सहाबा किराम की आदत थी जब तक नबी शुरू ना करे सहाबा शुरू। ये अलग बात है, बयान करने वाला शुरू करे ना करे उससे पहले कितने तो फारिग होके चले भी गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर, खाना आ गया, जहर मिला हुआ, सहाबा किराम बैठे इंतजार कर रहे कि मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे। देखो हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह यूं 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 रोटी और गोश्त का टुकड़ा यूं उठाया, मेरे हाथ को देखना, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं आया, यूं आया। बिल्कुल हमारे नबी के होठ मुबारक को जब लगा तो लुकमे के अंदर से आवाज आई, रोटी के टुकड़े में से आवाज आई, या रसूल अल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? या रसूल अल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। वो लुकमे में से आवाज आई, रोटी और गोश्त के टुकड़े में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल खाना नहीं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ये होठ पे लगा था, हमारे नबी ने उस जमीन पे रखा और साहबा को कहा मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। खैर ये वाकया बहुत लंबा है, मुझे ये बताना है कि वो जब रोटी और गोश्त का टुकड़ा प्लेट में था क्यों नहीं बोला?
हाथ में आया क्यों नहीं बोला? यहां तक हमारे नबी ने उठाया क्यों नहीं बोला? ना गोश्त का टुकड़ा बोलता, ना रोटी का टुकड़ा बोलता है। उलमाए किराम ने बहुत अच्छी वजह लिखी है कि प्लेट में वही दस्तरखान पे गोश्त का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा ना बोले, हमारे नबी के हाथ में ना बोले, हमारे नबी का हाथ उठे तो ना बोले, लेकिन हमारे नबी के होठ में लगे तो बोले। क्यों बोले? क्योंकि बेजान रोटी और बेजान गोश्त भी चाहता था एक बार नबी के होठ को मैं भी चूम लूं, एक बार मैं भी नबी के होठ को चूम लूं। कौन चाहता था? बेजान रोटी, बेजान गोश्त का टुकड़ा, और वो पत्थर जो हमारे नबी को पहचाना, हमारे नबी उसको पहचाने, वो पत्थर में अकल। अरे वो पत्थर में अकल थी, पत्थर में दिमाग था, पत्थर में जान थी, पत्थर में कलमा था, ये रोटी में कलमा था, ये गोश्त में कलमा था। जो बेजान है, बेअकल है, बेशूर है, बेदिमाग है, वो नबी को पहचाने। अब 12 हल वाले, कलमा वाले, रोजा वाले, ज़कात वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। ये हम बैठे, हमने कहा नबी को पहचाना, पहचाना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, पहचाना? अगर पहचाना होता, कसम खाकर बोलो, अगर हमने नबी को पहचाना होता तो हम सबको मालूम है कि हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे वलियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे शहीदों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सिद्दीकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सालिहीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, और 12 हल वालों के चेहरे पे दाढ़ी। तो नबी को तो पत्थर भी पहचानता है। हम लोग इतने साल हो गए, 40 साल, 30 साल, 20 साल, अभी तक नबी को नहीं पहचाने। अच्छा, दाढ़ी में भी बड़ा तमाशा है मौलाना, बड़ा तमाशा है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बड़ा तमाशा है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, बोलो माशाअल्लाह, ये मेरी तरह, ये मौलाना वसीउल्लाह की तरह, मौलाना की तरह, बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग नहीं रखते, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग रखते भी और नहीं भी रखते। ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा, ये क्या है? ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा, और उसको कोई बोलेगा ना दाढ़ी रखने का, बोला रखा ना मैंने, मेरे को एक मिला था इंग्लैंड में, वहाँ मैंने बोला भाई तू मेरे को क्या बोलता मालूम? अरे मौलाना आज आपकी मुलाकात हो गई, मैं इंग्लैंड में खुश खुश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या उसमें खुशी क्या हुई? कहा मौलाना 4 साल से आपका बयान सुनता हूँ, एक दिन भी मैंने आपका बयान मिस नहीं किया। मैंने कहा 4 साल से सुनता तो तेरी दाढ़ी? तो कहते हैं ना, अब इतनी सी नहीं। मैंने कहा क्यों, 4 साल में तेरे इलाके में पानी नहीं आता? अब वो तो इंग्लिश बोलने वाला ना, मुझे इंग्लिश में हम लोगों को भी बयान करना पड़ता है, इसलिए सीखो। मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, जाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जा बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश में बयान करना पड़ता है। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूंगा मैं इंशाल्लाह। 2 लफ्ज सुना दो तो कोई, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश। हो गया ना? तो चलो मैं वो इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा 4 साल में तेरे इलाके में, नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहाँ भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे, ये देखो ये पट्टी रखा छोटी, और फिर क्या कहेंगे मालूम, नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है, आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता, भाई उलमा से माफ़ी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ क्या है मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गाँव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे, और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की।
अल्लाह रसूल के नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहाँ शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल, गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेव, हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते ना वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन और टी शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए, आए गए, आए गए। इतने में असर की नमाज हुई, मस्जिद के इमाम सब निकले। अब सर पे इमामा, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, ए मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। और मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे प्यारों, कौन तैयार होता है इस बात पर, बोलो ना। मुस्तफा का दामन, झूठा झूठा नहीं बोलो, झूठा झूठा मत बोलो। बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया, हालात पे हालात आ गए मेरे प्यारों। साथ में बोलो, दिल की गहराई के साथ बोलो ला इलाहा। अब बोलो मुस्तफा का दामन। अच्छा एक बात मैं आपको पूछूं, आईपीएल, ये आईपीएल जो है ना, इसमें सही में एक मोहब्बत आई, बोलो मोहब्बत आई। और क्यों मोहब्बत आती मालूम है? कोई क्रिकेटर हमको बहुत पसंद आता है, बोलो ये तेरे को क्यों पसंद आता? अरे आखिरी ओवर में आवे ना, फिर देखने का इसका कमाल होता कि नहीं होता भाई? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। अच्छा सिर्फ आईपीएल नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में भी कोई प्लेयर हमको पसंद आता है, किसी को वॉलीबॉल में पसंद आता है, किसी को ये पिक्चर का जो थिएटर है ना बॉलीवुड, उसमें बहुत पसंद आते हैं, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता। आपने देखा होगा सबको पसंद आते हैं। क्यों पसंद, इसलिए पसंद आते हैं उसने जैसा टी शर्ट पहना वैसा टी शर्ट हमने पहना। बोलो होता है कि नहीं होता? उसने जैसे जीन्स पहनी वैसे। अभी मैं वहां गुजरात में था, एक को मैंने देखा फटी हुई जीन्स पहना, कैसी, यहाँ से फटी हुई घुटने के पास, और बड़े बाप का बेटा, और मैं उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये काय को ऐसा, इसका बाप क्या भिखारी तो नहीं हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? अब हमारे यहाँ गुजराती जबान चलती है। मैंने कहा भाई तारा पप्पा ने शू थी, वो भिखारी थी गया, ये गुजराती जबान में। तो मेरे को बोलता है कारी साहब हमारा पप्पा ना 12 में कहीं नहीं के वाले, यानी मेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं अल्लाह के वास्ते में तेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलता, तू ये पटलून पहना, ये तेरी फटी हुई पटलून काय को पहना? तो देख के कहते कहाँ फटी हुई है? मैंने कहा पूरा घुटना दिखता है ना, क्या कहाँ फटी हुई? मुझे कहते ये तो स्टाइल है, फटी हुई कपड़ा स्टाइल है। अब सुनना, मैंने कहा ये स्टाइल कहाँ से आई बेटा? क्योंकि हमारे नबी ने तो कभी नहीं बताया कि फटे हुए कपड़े पहनने का, ये स्टाइल कहाँ से आई? तो उसने कोई पिक्चर का नाम लिया, कोई हीरो का नाम लिया, वो पर्दे पे नाचा होगा, और जब वो नाचता था तो उसकी जीन्स फटी हुई थी, तो कहता सारे जवानों ने भी जीन्स कैसे पहनना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना था। क्या तरीका है, क्या इंसानियत है ये भाई। ठीक है चलो, फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है ना, जो हम नहीं बता सकते। भाई मेरे को कोई आखिरी ओवर में भेजे और बोले कि 20 रन एक ओवर में मारने का मेरे से नहीं होगा, तो क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है, फुटबॉल वाला भी बताता है, अरे वॉलीबॉल वाला भी बताता है, बॉलीवुड वाला भी बताता है। लेकिन 12 अल वाले अगर अल्लाह ने अकल दी है तो सलामती के साथ सोचो और बोलो, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन
जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? जो जमीन पे कमाल बतावे या जो आसमान पे कमाल बतावे? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो, जो मैं बोलूँ वो बोलो, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। जमीन पे इशारा कहां पे हो रहा है? बोलो इशारा कहां हो रहा है? चलो और मेरे साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे। रात का सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ, हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आराम से बोलो ना, मोहब्बत करते हो? क्योंकि देखो शुरू में मैंने कहा था दुनिया भी हमारे कदम में आएगी, आखिरत भी हमारे कदम में आएगी। 4 काम करना, जिसमें पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन। तो अब साथ में बोलो भाई मोहब्बत कौन कौन करता? हाथ ऊपर करे भाई जम के, और साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, अब्दुल्लाह का दामन, रसूलुल्लाह का दामन। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। सबके पास मोबाइल है, हाँ या ना? भाई है तो हाँ, उसमें मैंने मांगा किसी से नंबर मांगा, या 12 हल में आने के बाद किसी को बोला कि मेरा नंबर लो या दो? नहीं। मोबाइल अल्लाह आपको मुबारक करे। मोबाइल है ना? मिसवाक, मोबाइल रखना लोगों से मोहब्बत, मिसवाक रखना नबी से मोहब्बत। मोबाइल महंगा, मिसवाक सस्ता। अच्छा मोबाइल जिससे लोगों से बातें होती है, और हजरत अली फरमाते कोई मिसवाक करे, वजू करे, फिर इमाम के पीछे जाए। एक मिसवाक नहीं करे, वजू करे और इमाम के पीछे जाए। जो बगैर मिसवाक के आया है, हजरत अली कहते वो इमाम की आवाज सुनता है, और जो मिसवाक करके आया है वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन कौन तैयार है? हाँ? मोबाइल तो बहुत पसंद, उसमें मोबाइल में कभी माँ का फोन आ जाए, किसका? हाँ यूँ देखेगा, लिखा होगा माई मम्मी, खास करके जवान लोग। हाँ कैसी बात करेगा? हेलो, हाँ बोल माँ, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, हाँ ठीक है अस्सलाम वालेकुम। और गर्लफ्रेंड का फोन आवे, सबसे पहला था हेलो, कितनी देर से मैं इंतजार करता, तू तो फोन भी नहीं करती है। फिर उसके बाद में तू खाना खाई कि नहीं खाई? नहीं, तेरा बाप खिलाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बोलो, सही बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? क्या जिंदगी बना के रखी है। हमारे नबी को कितना सताएंगे मेरे प्यारों, कसम खा के बोलो कितना सताएंगे हमारे नबी को। हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते, अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी मोहब्बत करते कि नहीं करते? एक मर्तबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर नबी बताया गया, हर नबी की उम्मत बताई गई। हमारे नबी फरमाते मेरे को एक एक नबी बताए गए, उनकी उम्मत बताई गई। किसी की उम्मत में 500, किसी की उम्मत में 1000, किसी की उम्मत में 5000, किसी की उम्मत में हमारे नबी ने फरमाया 2, और किसी की उम्मत में कोई भी नहीं, अकेले नबी, किसी ने दावत कबूली नहीं की। लेकिन हमारे नबी फरमाते अचानक मुझे इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत बताई गई। मैंने खुशी के मारे कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत है, अल्लाह ये मेरी उम्मत है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ये हजरत मूसा की उम्मत है। ये किसकी उम्मत है?
तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह इतनी बड़ी उम्मत हजरत मूसा को मिली। अल्लाह ने फरमाया दूसरी तरफ देखो। हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा जमीन से लेके आसमान तक कोई जगह बाकी नहीं थी। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जमीन और पूरा आसमान गचागच इतना बड़ा हुआ, इतना भरा हुआ। हमारे नबी ने पूछा ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी उम्मत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, यहाँ तक तो सब खुशी का माहौल था। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मालूम है आगे जो 70,000 है, कितने? गुजराती में 70 बोलते, उर्दू में 70 बोलते, इंग्लिश में 70,000 बोलते। हमारे नबी ने फरमाया आगे जो 70,000 है ये सहाबा किराम जो है वो तो है, उनके अलावा ये जो आगे 70,000 है ये वो है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। खुशखबरी है ना, खुश है ना। सहाबा तो जाएंगे लेकिन ये 70,000 जो सहाबा के बाद आएंगे वो भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। खुशखबरी है ना। आपको मालूम है हमारे नबी 3 दिन तक रोए हैं, 3 दिन तक रोए, न खाए न पिए, नमाज, सहाबा से बात भी नहीं। अरे बोलो कोई सहाबी से बात भी नहीं। हमारे नबी बस रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। 3 दिन हो गए, सहाबा किराम परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है? 3 दिन से आप कोई खाना नहीं खा रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप वजू करते, नमाज पढ़ते, रोते, आप ना हमारे साथ बात करते, ना सलाम करते, ना कलाम करते। हमारे नबी ने फरमाया कैसे बात करूं? अल्लाह ने सिर्फ 70,000 का जन्नत का फैसला किया है। बस ये आवाज आई कि हजरत जिब्राइल आए। कहा अल्लाह कहते रोना बंद कर दे, ये 70,000 तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, लेकिन 70,000 के साथ हर एक के साथ अल्लाह ने और 70,000 का फैसला कर दिया है। 70,000 तो जाएंगे मगर हर एक के साथ और 70,000 जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है। अब सब सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी रोए, अल्लाह ने फरमाया अब रोना नहीं है मेरा नबी, तू कयामत में जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा उसको मैं जन्नत में पहुंचाता जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया मैं कयामत में इतना दूंगा, ए मेरे मुस्तफा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारो चलो कौन कौन इरादा करता? बिल्कुल पक्का इरादा बोलो। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। कितनी बातें हो गई? 2 हुई ना। एक तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। 2 बाद में करेंगे कभी, क्या आज ही सुनना है? यानी आप थक गए होंगे, नहीं थके? कोई मेरे को तो पूछो कि तू थका कि नहीं थका। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज से बोलो ना, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और समझ में आ रहा है ना आपको? तीसरी बात मैंने कहा था 4 बातें और अल्लाह की कसम 12 हल वालों, दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी। पहला काम ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 पूरे 12 हल वाले और जो भी मेहमान किराम आए होंगे अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। एक पक्का वादा करो, पक्का वादा करो, माँ बाप को नाराज नहीं करोगे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। रोज़ी रुक जाती है, मौत के वक्त कलमा रुक जाता है, माँ बाप को नाराज़ नहीं करेंगे। पूरा मजमा साथ में बोलो, माँ बाप को नाराज़। आपको एक बात बताऊं, आपकी अकल हैरान होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बड़े मुहद्दिस, हदीस के इमाम। यानी जब वो हदीस पढ़ाने बैठते थे तो 10,000 का मजमा सामने होता, कभी 8,000 का मजमा सामने होता, कम से कम 1,000 का मजमा सामने होता। उनका नाम भी आपने शायद नहीं सुना होगा, नाम है हैवा। बोलो क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का, इंडिया में नाम रखने का रिवाज ही नहीं है। हैवा, बोलो क्या नाम? हैवा। खैर उनका नाम था हैवा। वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, अब उनकी माँ थी, 100 साल की उम्र हो गई थी माँ की। ये हदीस की किताब पढ़ाते थे, सामने बड़ा मजमा बैठा होता। वो माँ बेचारी 100 साल की, दिमाग ठिकाने पर नहीं। वो माँ आती थी ना, आती थी एक बड़ा डंडा लेकर आती थी और आकर कहती थी, ए हैवा
ए आएवा, ये क्या सबको पढ़ाने का काम करता है? अपने घर में मुर्गी है, वो मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? अलकिल हुबूब अली दज्जाजा, जा पहले मुर्गी को दाना डाल, उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करने आना। वो मुर्गियां बेचारी भूखी है। हालांकि हजरत हवा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गियों को दाना डालता, वजू करता, गुसल करता और फिर उसके बाद सबक पढ़ाने आता। लेकिन माँ कहती तो माँ के सामने हुज्जत नहीं करते, ये ना मैंने सुबह में डाल दिया। बेचारे हदीस की किताब को बंद करते, सबको कहते बैठे रहो, मैं मुर्गियों को दाना डाल के आता हूँ। जाते थे, मुर्गियों को दाना डालते थे, फिर माँ को पूछते थे माँ मैं जाऊँ हदीस पढ़ाने जाऊँ? माँ गुस्से में जा जा जा, लेकिन अब आइंदा से भूलना मत मुर्गियों को दाना डालना, जा चला जा। ऐसा 1 महीना 2 महीना रोज माँ आवे। एक दिन मालूम नहीं माँ की उम्र भी कितने साल थी, 100 साल। बड़ी गुस्से में आई और डंडा तो हाथ में लेके आती थी। एक दिन आए और सीधा डंडा लेके सर पे मारा। अब मारा और सर फटा और खून निकलना शुरू हुआ। और माँ ने गुस्से में कहा बस रोजाना बोलने आने का कि मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल। तेरे को समझ में नहीं आता कि मुर्गी को जाके दाना डाले? वो हजरत हवा ने किताब बंद किया, यूं अपना सर को यूं पकड़ा, गए मुर्गियों को दाना डाला, उसके बाद बड़ा पट्टा बांधा और उसके बाद पढ़ाने आए। लेकिन आज जब पढ़ाने आए, किताब को खोला, क्योंकि दर्द भी होता होगा और माँ की मोहब्बत भी आती होगी, मालूम नहीं पढ़ाते जावे रोते जावे, पढ़ाते जावे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, कहा एक बात बोलूं आपको, आप मेरे टीचर हो, आप मेरे उस्ताद हो, मगर एक बात मैं आपको बोलूं। कहा क्या? कहा एक काम करो, ये रोज का मामला खत्म हो जाए, ये रोज मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, मुर्गी को दाना डाल, ये मामला खत्म। तो कहा बेटा बता ना क्या करूं ये मामला खत्म हो जावे? कहा जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार के आओ। भाई घर से निकलो तो बाहर किसको अंदर रखो? माँ वो 100 साल की, उसको क्या समझ पड़ेगी? वो आके दरवाजा ठक 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 खिटखिटाएगी, उसके बाद में मामला खत्म हो जाएगा, भूल जाएगी। आप ताला मार के आओ। हजरत हवा ने किताब बंद की और रोने लगे, कहने लगे वहां ताला मारूंगा तो ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा, मेरे ख्वाबों पे ताला पड़ जाएगा। तो किसी ने कहा आपके ख्वाब पे क्या ताला पड़ेगा? कहा तुमको नहीं मालूम मेरे बच्चों, मैं रात को सोता हूँ, मेरे नबी ख्वाब में आते और मुझे पूछते आज माँ ने तुझे कहाँ मारा? जहाँ मैं जगह बताता हूँ कि मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी वो जगह को चूम लेते। आज तो मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, आज तो खून निकला। आज मैं रात को मेरे नबी को कहूंगा आज तो बहुत खून निकला। मालूम नहीं मेरे नबी मुझे कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितनी मर्तबा गले लगा लेंगे, कितना प्यार करेंगे। अरे वहां ताला लगा दूंगा तो यहाँ ताला लग जाएगा। और फिर हजरत हवा ने कहा मेरे बच्चों, ये जो पढ़ाता हो ना वो उसी माँ की दुआ का सदका है। मेरे प्यारो, आप बहुत खुश नसीब होंगे यहाँ पे जिनके माँ बाप होंगे या 2 में से 1 होगा। आपको मालूम है मैं भले बयान करता हूँ मगर बड़ा बदनसीब हूँ, माँ बाप दोनों कब्र में चले गए। ये रमजान से पहले अब्बा भी चले गए, 3 साल पहले माँ भी चली गई। अल्लाह की कसम वो दिन बहुत अजीब होता है जब माँ का जनाजा उठाना पड़ता है। और मेरे को मालूम है आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे। आपको मालूम है मेरे घर में जिस कमरे में मेरे अम्मा अब्बा रहते थे, मैं कितनी भी देर बयान करके जाऊं, मुझे मालूम है कि अम्मा अब्बा सोए होंगे, रात को डिस्टर्ब नहीं करने का, लेकिन धीरे से दरवाजा खोल के माँ बाप को देखता था, फिर सो जाता था, फिर बयान करने जाता था, माँ बाप की मुलाकात करता था, फिर निकलता था। अब किसको देखने जाऊं? अब किसको देखने जाऊं? अब कब्रिस्तान जाता हूँ, वहां से आ जाता हूँ, न माँ का चेहरा दिखता है न बाप का चेहरा दिखता है। और अल्लाह की कसम कयामत तक कोई नजर नहीं आएगा, न माँ नजर आएगी न अब्बा नजर आएंगे। अगर आपके माँ बाप है आप शुक्र मान के माँ बाप की खिदमत कर ले, वरना मेरी तरह पछताओगे। आज माँ भी नहीं और बोलो अब्बा भी नहीं। और मेरे आप लोग बेशक अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौलाना वसीउल्लाह आप लोग करते होंगे क्योंकि माँ माँ है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सब मालूम है। माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। आज भी रातों को नहीं सो पाता जब तक माँ बाप की यादें नहीं आती, माँ बाप के लिए दुआएं नहीं होती। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, आपका माँ बाप का आपके ऊपर इतना एहसान नहीं होगा जितने मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर एहसान है। क्योंकि मौलाना वसीउल्लाह कब से मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, कब से पूछ रहे थे मौलाना कुछ आपके बारे में बताओ, आपके बारे में बताओ। ये मौलाना वसीउल्लाह पूछ रहे थे, मुझे रोना आता था, क्या बताऊं कि मैं तो पैदा हुआ तो मेरे घर में ईमान भी नहीं था। मैं तो जब पैदा हुआ ना मेरे घर में ईमान नहीं था, मेरे अम्मा अब्बा कलमा वाले नहीं थे,
कलमा वाले नहीं थे, न माँ न बाप, न माँ का खानदान न बाप का खानदान। वो तो मैं जब 2 या 2.5 या 3 साल को पहुंचा, जब मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ा, तो आपके अब्बा का तो आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने पूरी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया। मेरे अब्बा मेरी अम्मा ने तो मुझे ईमान दिया है, मेरे प्यार ईमान दिया है, बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, वरना मेरे प्यारों क्या हाल होता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, देखो माँ बाप नाराज भी होते हैं, आपको एक तरीका बताओ, करेंगे इंशाल्लाह। मामला कहाँ गड़बड़ खाता है मालूम है? जहाँ बीवी भी हो माँ भी हो। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? उसका इलाज बताने जा रहा। कौन कौन तैयार है? 3 बातें हो गई, बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। नंबर 3 माँ बाप की खिदमत। अब एक चौथी बात बताने जा रहा हूँ। अरे 12 हल वालों, मैं सबको ये बात बताता हूँ। 4 तावीज देने आया हूँ। कितनी तावीज है? लोगे? अरे बोलो ना, लोगे? कौन इतना दूर से आके फ्री में लेके जावे भाई? लेकिन आप लोगे तो हाँ बोलो, लोगे? कौन कौन तैयार है? देखो मैं 4 प्रॉब्लम बताता हूं, अगर प्रॉब्लम हो, आखिरी बात सब सुन रहे हो ना इंशाल्लाह, ये आखिरी बात में भी आधा पौना घंटा निकल जाएगा, चलेगा आप लोगों को? नहीं चलेगा तो हाँ बोलो, चलेगा? साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, मुस्तफा का दामन, माँ बाप का दामन। अब आखिरी बात सुनो, 4 प्रॉब्लम देखो, 12 हल वाले को होवे तो हाँ बोलने का, नहीं होवे तो मेरे को साफ ना बोल देना, उसमें क्या नहीं है तो नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे घर में झगड़ा होता है या नहीं होता है? हाथ ऊपर करके बताएंगे भाई, जिस घर में झगड़ा होता भाई, होता ना? होता है, होता है, होता है। और सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो घर में कौन होवे? यहाँ आप औरतें भी बैठी है यहाँ पर, हाँ बैठी जो भी नहीं, बेटा फारूक की बीवी भी तो आई है, बेटी भी आई है। बीवी का मामला बड़ा अजब होता है। अब ये लोग मालूम नहीं समझे नहीं समझे, एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बोलो मियाँ बीवी में होता है? आपके 12 हल में होता है? कहीं मैं निकाह कबूल करवाता हूँ आपका, है करके लेट के मुंह लेके देखते हो? अरे होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो भाई। होता है घर में, मोहना होता है कि नहीं होता? घर में, सबके घर में होता, मेरे घर में भी होता, सबके घर में होता। एक मर्तबा बीवी ने मोहना बहुत गुस्से में आई, बहुत गुस्से में मोहना वसीउल्लाह, कभी ऐसा होता है, वो बीवी गुस्से में आई, बोलती कि हाँ तुम मेरे को इतना गाली देते हो, इतना बोलते हो, जब प्यार मोहब्बत करने पर आते हो तो मेरे को रानी 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 बोलते हो। आप लोग तो नहीं बोलते ना रानी बीवी? मोहना वसीउल्लाह नहीं बोलना ही मत, उसने कब हमको राजा बनने दिया। हाँ लेकिन मौलाना वो बीवी गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे को रानी 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 बोलते हो और अभी मेरे को चिल्लाते हो, तो शोहर तो बहुत गुस्से में था, अरे जा, मैं रानी नहीं बोलता, मैं नौकरानी बोलता, नौकरानी, लेकिन बोलने में लंबा होता तो रानी बोल देता हूं। वो 12 हल की थी, बोली याद करो मैं भी तुमको कभी कभी जानू जानू बोलती हूँ। तो बोला हाँ बोलती है, जानू नहीं बोलती हूँ, जानवर बोलती हूँ, बोलने में लंबा पड़ता तो जानू बोल देते। वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनकी शादियां हुई वो समझ गए बहुत बड़ा गम है। तो खैर सबसे पहला गम मालूम, जिस घर में मौलाना बीवी भी होवे और सही में, क्यों मालूम है? क्योंकि हम तो काम धाम करके ना घर पे जाते हैं, अब बीवी उधर बैठी है, उधर वो कमरे में, माँ उधर, हम यूं घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, गए घर में, कहाँ जावे? उधर माँ, उधर कहाँ जा? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ बहुत सुधरे हुए ना माँ की तरफ। चलो आपकी बात मान लिया, मान लिया, चला माँ की तरफ चला, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, सीधे अम्मा तबीयत ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपको सर में दर्द तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? माँ कोई तरह का मेरे घर के अंदर तेरे को तकलीफ तो नहीं? माँ भी चल, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा। चलो 15 मिनट माँ के साथ बात किया, अब कहाँ जा रहा है? कौन से स्टेशन पे? बीवी इतना खतरनाक, उसका थोबड़ा पहले से चढ़ा हुआ, और जैसा जाएगा ना अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम का जवाब, फिर वो कहेगा क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? घर में बर्तन मेरे को धोने का, कपड़ा मेरे को धोने का, सारा घर साफ मेरे को करने का, बच्चे को मदरसा भेजने का, बच्चे को स्कूल भेजने का, सारा काम दिन भर मेरे को करने का। अरे घर पे आया कम से कम एक बार तो पूछ के तेरी तबीयत कैसी है? बस चला माँ के पास, चला माँ के पास, शादी करने की क्या जरूरत थी?
हुआ ना गड़बड़, हुआ घर में झगड़ा हुआ, फिर क्या करेगी मालूम? बीवी बहुत होशियार है, खाना मांगेगा ना फट करके खाना, तू नहीं खाएगी ना, मेरे को नहीं खाने का। रात को सोएगा ना तो बीवी अगर ये ऐसा देखता है तो बीवी का चेहरा उधर हो गया, और भूल में थोड़ा यूं हाथ लगा ना, क्या मुसीबत खड़ी हो गई भाई। बेचारा पूरी रात परेशान, दूसरे दिन काम पर गया, आज काम पर से आया, अब माँ इधर ही वही जगह, बीवी वही जगह, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, आज कहाँ जाएगा? हाँ, तो सब वही बोलेंगे कि कल क्या हुआ उसको मालूम है। अब बीवी के पास गया, बीवी अंदर अंदर से बहुत खुश होती है, हाँ कि मेरा काम बन गया। चलो बीवी के पास आधा घंटा बैठा, अब कौन से स्टेशन पे? माँ। अब माँ के पास गए ना, माँ अल्लाह हमारी माँ को भी जज़ाए खैर दे, यूं रो रही होगी है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ, जा तू तेरी बीवी के पास जा। माँ कुछ सर में ना सरवर कुछ नहीं दुखता, जा। अरे माँ हुआ क्या, तू इतना रो क्यों रहे? नहीं मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, तू जा। और फिर माँ कहाँ जाएगी मालूम? पड़ोस में, और पड़ोसन पहले से इंतजार करती होगी कि बूढ़ी अम्मा कब आवे। ये जाएगी वहां पे, जाएगी और वहां जाकर ये लड़का भी पीछे गया, जाके क्या बोलती मालूम? मेरा लड़का बदल गया, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो नागन घर में आई ना, उसने जादू करके कुछ पिला दिया। अब वो माँ ने जो बाजू में, अब ये लड़का बेचारा सोचता है, तीसरे दिन काम धंधे से आया, अस्सलाम वालेकुम आया, कहाँ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बदन के दो टुकड़े करे, आधा इधर आधा उधर। क्या करेगा मालूम? क्या करेगा? वही ताबीज देने में आया हूँ, क्या करेगा? कौन कौन लेने को तैयार है? बोलो अब भाई, यही चीज लेने के लिए आया हूँ कि क्या करेगा? बीवी के पास जाएगा या अम्मा के पास जाएगा? कौन कौन तैयार है? बोलो। सबसे पहला घर का प्रॉब्लम। अच्छा, नंबर 2 क्या प्रॉब्लम है मालूम? 4 प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, नंबर 2 क्या प्रॉब्लम? किसका? रोजी। रोजी काम कर रहा है, थक रहा है, पसीना हो रहा है, पैसा मिल भी रहा है, मगर कुछ बरकत ही नहीं होती। सोचता है कि ये महीना आराम से निकलेगा, अरे काय का आराम से निकलेगा? 20वीं तारीख आ गई, कर्जा लेने का टाइम आ गया, बेटी बीमार हो गई, बीवी बीमार हो गई, हॉस्पिटल का बिल आ गया, लाइट बिल आ गया, एयर कंडीशन का बिल आ गया, अरे इतने बिल आ गए कि पैसे खत्म हो गए, रोजी में बरकत। आपको मालूम है मैं तावीज देता हूँ, शायद ये पूरे मजमे में मेरे से फास्ट कोई नहीं होगा मौलाना, इतना फास्ट में हूँ तावीज देने में। और क्या लाइन की लाइन लगी रहती है। एक मरतबा एक भाई आया मेरे पास और मेरे को आके क्या बोलता है मालूम है? मौलाना, ओ मौलाना ये बहुत बड़ी लाइन है, मेरे को जल्दी तावीज दे दो। मैंने कहा हुआ क्या? मेरे को कहता है रोजी में बरकत नहीं। मैंने सोचा इतनी बड़ी लाइन में कहाँ बेचारा खड़ा रहेगा, जवान है, तप रहा है बेचारा। मैंने जेब में से यूं कागज निकाला, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस, यूं लिखा, यूं दिया, और मैंने कहा जा चला जा, तो खड़ा हो गया। क्या हुआ? एक तो लाइन में नहीं, बगैर लाइन के दे रहा हूँ और तू खड़ा है। तो कहता है मौलाना इतनी छोटी तावीज देगा तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना बड़ी बरकत हो गई। मैंने कहा ला दे दे, रख लिया। मैंने कहा नालायक, अगर बड़ी तावीज से बरकत होती मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, तावीज के पेपर ही लगाता, वही बरकत करता मैं। तो एक दूसरा प्रॉब्लम है रोजी में बरकत नहीं, पहला प्रॉब्लम घर में। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना बोलना ही मत। क्या प्रॉब्लम मालूम है? हमारा आखिरी वक्त आएगा, हमको कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत प्रॉब्लम है भाई, मिलेगा। क्योंकि अल्लाह को पूछो ना, अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मौत के वक्त कलमा देना ना देना मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा दूंगा और जिसको चाहूंगा नहीं। चलो कितने प्रॉब्लम हो गए? अरे बोलो ना कितने प्रॉब्लम हो गए? आखिरी प्रॉब्लम, कयामत में अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा हमारे लिए या जहन्नम का फैसला करेगा, वो भी मालूम। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, जिसको चाहा जन्नत में, जिसको चाहा। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते किसी को जन्नत में भेजूंगा, किसी को दोज़ख में भेजूंगा। तो मेरे प्यारों अब पूरा 12 हल साथ में बोलेगा। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही। कितने प्रॉब्लम? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत,
नहीं। नंबर 3 कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। चलो चारों प्रॉब्लम को हल करना, अभी हल करना। कौन कौन तैयार है? ऐसा करे बाद में आवे। अभी सोचो ना, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचो। अभी अभी इसी वक्त कितने प्रॉब्लम हल करना। अब आप बराबर कान खोल के सुना, ये मेरी आखिरी बात है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही 4 प्रॉब्लम लाके रखे। यही 4 प्रॉब्लम, यानी रोते रोते आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल घर में झगड़ा बहुत होता है, बहुत होता है झगड़ा। और क्या होता? कहा अल्लाह के रसूल बहुत काम करता मगर बरकत नहीं है। कहा और क्या होता? कहा अल्लाह के रसूल तड़पता रहता हूँ, मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्या होता? अल्लाह कयामत में जन्नत का फैसला करेगा कि जहन्नम का फैसला करेगा। चलो सब लोग एक साथ में सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं उसका जवाब दे, हमारे नबी ने जो जवाब दिया मैं जवाब दे रहा हूँ। सब सुन रहे हो ना भाई? सुन रहे हो ना? सुभान अल्लाह बोलते जाना, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला मर्द होगा या कलमा पढ़ने वाली औरत होगी। हमारे नबी फरमाते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह की कसम अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। यानी घर में जाएगा ना अस्सलाम वालेकुम करके माँ के पास जाएगा, माँ कहेगी जा बीवी के पास जा, बेचारी पूरा दिन काम करती, पूरा दिन काम करती, जा। बीवी के पास जाएगा तो बीवी बोलेगी घर में बड़ा कौन? बोलेगा माँ, चल जा माँ के पास जा। कहेगा अल्लाह ये क्या हो गया? आवाज आएगी तेरी 5 नमाजों ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया। चलो बोलो भाई नारे तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर। और साथ में बोलो, हमारे नबी ने फरमाया, बोलते जाओ ना, फजर बोलो बोलो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। हमारे नबी फरमाते उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। नंबर 1 अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। नंबर 2 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, सुभान अल्लाह बोलो, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। तू चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू जमीन पे नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत जन्नत के फैसले करता रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया। और कुरान उठाओ, पारा नंबर 18, बोलो पारा नंबर, उसकी पहली आयत पढ़ लो, पहली आयत पारा नंबर 18 की। ये उलमा भी जानते हैं क्या लिखा अल्लाह ने, क़द अफ़लहल मोमिनून, बोलो क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह फरमाते मोमिन दुनिया भी तेरे कदम में, आखिरत भी तेरे कदम में। बस मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तो दुनिया का भी मालिक आखिरत का भी मालिक। तो पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, नंबर 3 माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप को नाराज तो नहीं करोगे ना? एक तरीका बताऊं जो मैं करता था, करोगे इंशाल्लाह? जैसा अपने ना कभी कभी इसकी कोशिश में होते कि मेरा सेठ मूड में होवे तो मैं कुछ बात करूं, मैं पगार बढ़ाने का है, लेकिन सेठ जब गुस्से होगा तब बोलेगा सेठ मेरा पगार बढ़ा, तो क्या कहेगा नालायक निकल यहाँ से। लेकिन जब सेठ हंसता होगा ना, सेठ क्या है ना 5000 में घर नहीं चलता है ना, मूड देखता है कि नहीं देखता है। ए पूरे 12 हलवाले जिनके माँ बाप जिंदा, अपने माँ बाप का मूड देखो। मैंने किया, आपको कहता हूँ करो, बहुत मजा आएगा। जब माँ बाप मूड में हो ना तो माँ के पास जाने, ओ माँ 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 मैं तेरा बेटा, माँ बहुत सताया, माँ माँ बहुत झूठ बोला,
बचपन में भी तेरे को बहुत झूठ बोला माँ, झूठ बोल बोल के क्या क्या किया माँ, माँ मेरे को माफ़ कर देना। आप देखना माँ की ममता जोश में आएगी, आंखों से आंसू आएंगे, सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा मैंने माफ़ कर दिया। और बाप को कैसे राज़ी करने का मालूम, बाप वो मूड में आवे, क्योंकि बाप कभी कभी बहुत गर्म दिमाग का होता है, जल्दी मूड में नहीं आता। तो क्या करने का, सोने जावे ना तो पाँव दबा लेगा बाप के, तो पाँव दबाएंगे दबाएंगे, फिर आखिर में बोलेगा हाँ बेटा बहुत हो गया, तब कहने का अब्बा माफ़ कर देना अब्बा, अब्बा बहुत सताता और हो सकता कल भी सताऊंगा वापस, अब्बा मेरे को माफ़ कर। वो भी कहेगा जा जा मैंने माफ़ कर दिया। माँ बाप जब अपनी जबान से कहते बेटा मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों वो माँ बाप ने बेटे को माफ़ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ़ कर दिया। तो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। मैं फिर तमाम उलमाए किराम का, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कुरान बहुत बड़ी किताब है और ये सब कुरान वाले बैठे, ये दाएं बाएं, अल्लाह की कसम 12 हल वालों, उलमा का बिगाड़ ना सको मत बिगाड़ो, कबस कम उलमा का अच्छा ना करो न करो, कभी इनकी गीबत मत करना, इनकी चुगली मत करना। इनके सीने में क्या है, कुरान है। कुरान एक ऐसी चीज है जो इंसान को आखिरी मोड़ पे सही रास्ते पर लेकर आता है, इसने इनकी बुराई मत करना। और कसम खाकर कहूं अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे बच्चे को कलमा ना आता, हमारे बच्चों को दुआ याद नहीं होती, बल्कि जुनैद बगदादी फरमाते थे लोगों उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए जितना हो सके ये उलमा किराम, हमारे मौलाना वसीउल्लाह साहब, इनका भी मैंने सुना मदरसा कंजुल उलूम माशाअल्लाह यहाँ आपके 12 हल में चलता है। अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, हमारे बेटे फारूक दिलकश साहब और भी बहुत सारे उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा। और खास करके मेरे को जब से मैं गुजरात में था ना, वहाँ से मेरे को एक नाम का बहुत पता चलता था, अली जान है। कहाँ है वो अली जान? मेरे को एक ही खबर मिलती थी, अली जान और उसकी पूरी कंपनी, अली जान और उसकी पूरी जमात, अली जान और उसकी। तो ये जब अली जान अली जान अली जान कहते थे, मैं भी सोचता था ये अली जान को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अहमद अली तो, लेकिन जान मेरे साथ अभी तक नहीं लगा है। तो भाई तेरी परमिशन हुए तो जान लगा दूं मेरे साथ भी। खैर अल्लाह हमारे अली जान बेटे को और इनकी पूरी कमेटी को, पूरी जमात को, जिन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम किया। मेरे को भी मालूम है ये प्रोग्राम करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा काम करना होता। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में अब्दुल रशीद भाई जो कटक से मेरे साथ में जुड़ गए, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। इसी तरह उनके बेटे भी यहाँ मौजूद है। क्या नाम है बेटे का? अहमद अली नाम है। लो मेरा ही नाम, बेटे का भी नाम अहमद अली का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरीके से मेरे साथ में इमरान बेटे आए हैं, शाहनवाज बेटे आए हैं और अशरफुल भाई मेरे साथ में जुड़े। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सही में मैं बहुत जगह पे जाता हूँ और हम लोगों को खाना बहुत अच्छा मिलता है, हर बयान करने वाले को। मेरे को किसी ने कहा मौना है पेट बाहर का को आता है, वॉकिंग करो ना, डाइटिंग करो ना। मैंने कहा कितनी भी वॉकिंग करूँ डाइटिंग करूँ, मुर्गी का कब्रस्तान है, जा जाओ खाना जा। लेकिन सही में मौलाना वसीउल्लाह मैंने खाना बहुत जगह पर खाया, लेकिन कल रात को इतना थक कर, क्योंकि सूरत से फ्लाइट लेकर चेन्नई में 3 घंटे रुक कर फिर भुवनेश्वर की फ्लाइट 2 घंटा, फिर 2 घंटे के बाद उतर के फिर मैं आया। हमारा दीन मोहम्मद कहाँ है बेटा? ये दीन मोहम्मद और इनके अब्बा कहाँ है? अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये इनके घर पे गया। मौलाना वसीउल्लाह कभी जाना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मछली नहीं खाई, इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा। मैं तो खाना खाता गया, दुआ देता गया, खाना खाता। आखिर में बोला हाजी साहब ये खिलाते हो ना इसलिए दुआ दे रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग दुआ करो अल्लाह दीन मोहम्मद को, अब्दुल हकीम को और उनके अब्बा को अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। बोलो आमीन। बहुत रात भर बेचारों ने खिदमत की, अल्लाह ताला उनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितना यहाँ मजमा आया है सब आमीन कहो। अल्लाह ने आज ये मैदान में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा कर दे। भाई सब जमा होंगे ना इंशाअल्लाह, बाद में वहां मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब एक मर्तबा हाथ ऊपर करें और मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह आपके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। बोलो आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
देखो भाई मजमा बहुत ज्यादा है, मुलाकात करना मुश्किल है और सुबह फजर के बाद फौरन फ्लाइट है। आप मैं सलाम करूंगा, आप सलाम का जवाब दे दोगे। बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अली जान और उनकी कमेटी का फिर एक बार शुक्रिया। एक बात याद रखना, मैं 1000 कार्ड लेकर आया हूँ। कार्ड काय का कार्ड लेकर आया हूँ मालूम है? बहुत सोचने के बाद कि इस वक्त जो हालात है, कोरोना, ओमिक्रॉन और आगे मालूम नहीं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आसमानी वबा, जमीनी वबा, गर्मी, जो भी हालात है मेरे प्यारों, मैंने 2 दरूद जमा किए। एक वो दरूद जो हमारे नबी को सबसे ज्यादा पसंद, दरूद इब्राहिम, जो हम नमाज में पढ़ते, वो एक तरफ, और एक तरफ वलियों के वली का दरूद जिसको दुरूद तुंजीना कहते हैं, वो दरूद को रखा। और दरूद में जान माल आबरू की हिफाजत है, तंदुरुस्ती है, बेहिसाब हलाल रोजी है। मैंने वो दरूद को जमा किया और मैंने ये सोचा कि एक तरफ नबियों के नबी का दरूद, एक तरफ वलियों के वली का दरूद, एक तरफ मसनून दरूद, एक तरफ मकबूल दरूद। 1000 कार्ड लेकर यहाँ पर आया हूँ, अली जान को दिया है, वो आराम से तकसीम करेंगे। आप जाओ अपनी बीवी बच्चों को दो, अपने मोबाइल में वो दरूद को उतारो और जितना हो पढ़ो। अल्लाह की कसम, जान माल आबरू की अल्लाह दरूद पाक के सदके में हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक काम ये करना, अब सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चलो सब लोग गर्दन झुका दे प्यार मोहब्बत के साथ।